हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए दोस्तों डिस्कस करेंगे 4.25 सुक्रोज डिकम्पोजेज एन एसिड सोल्यूशन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये हमें समझ में आ गया है। टी हाफ इज गिवन, तो गिवन डेटा है सबसे पहले टी हाफ दैट इज 3 आवर्स। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज रिमेन्स आफ्टर 8 आवर्स। यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है 8 आवर्स, और 8 आवर्स के बाद क्या फाइंड करना है, फ्रैक्शन ऑफ सैंपल रिमेनिंग। तो फ्रैक्शन ऑफ सैंपल का मतलब हमें फाइंड करना है दोस्तों इनिशियल अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ये हमें फाइंड करना है। चलिए दोस्तों, तो इतना डेटा गिवन है। नाउ अगर टी हाफ हमें पता है तो हम इजीली के फाइंड कर सकते हैं। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वी नो दैट टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। सो अगर हम इस इक्वेशन में के को सब्जेक्ट बनाएंगे तो के इज इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ हो जाएगा। टी हाफ दोस्तों दिया हुआ है 3 आवर्स, तो 0.693 अपॉन 3 करेंगे अगर हम, तो ये निकल के आ जाएगा दोस्तों 0.231। ठीक है, ये निकल के आ गया आवर इनवर्स। ये दोस्तों हमने फाइंड कर लिया है यहाँ पे के। चलिए नाउ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वी नो दैट के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज R0 अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज R। नाउ के हमें पता है, यहाँ पे हमने फाइंड कर दिया है 0.231 इनटू यहाँ पे टी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, टी दिया हुआ है 8 आवर्स, अपॉन कर देंगे दोस्तों 2.303 इज इक्वल टू ये हो गया लॉग R0 अपॉन R, जो हमें दोस्तों यहाँ पे फाइंड करना है। चलिए दोस्तों, आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे हम इसको इक्वेट करेंगे। सबसे पहले आपने स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले दोस्तों। चलिए दोस्तों, हो गया स्क्रीनशॉट। अब है ना, आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे करना है इक्वेट 0.231 इंटू आप करोगे 8 अपॉन 2.303, इतना करोगे आप। सो यू विल गेट लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 0.8024। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है हमें, अब हमें यहाँ पे R0 अपॉन R फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ, कम ऑन, इट बिकम्स एंटी लॉग ऑफ 0.8024। ठीक है दोस्तों, अब एंटी लॉग क्या होगा, तो देखो मैंने आपको बताया था पॉइंट के आगे जो भी वैल्यू है, जैसे 0 है तो उसको 10 के पावर में रखेंगे। ठीक है, 10 टू द पावर 0 हो गया। अब 0.80 जो है दोस्तों, ठीक है 0.80, ये दोस्तों हमें फाइंड करना होगा कि 0.80 जो है 0.8024 ये किसका लॉग है। चलिए अगेन 0.8024 किसका लॉग है, तो हमने दोस्तों यहाँ पे पढ़ा था log 8, अगर आपको याद हो, है ना, जो था 0.90। ठीक है, और हमने पढ़ा था दोस्तों log 7, है ना, log 7 जो था 0.84। log 6 जो था वो था 0.77। अब हमें फाइंड करना है 0.80। ठीक है, सो ये 6 और 7 के बीच में हुआ। ठीक है, 6 और 7 के बीच में हुआ दोस्तों ये, और किसके पास में हुआ, ये 0.84 के पास है कि 0.77, तो हम बोल सकते हैं 0.77 के आसपास है कहीं पे, है ना। तो 6 से थोड़ा ज़्यादा लेंगे, 6 से थोड़ा ज़्यादा वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ दोस्तों 6.3। ठीक है, 6.3 मैंने यहाँ पे ले लिया है। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर दोस्तों निकल के आ गया है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, हमारा आंसर यहाँ पे निकल के आ गया है दोस्तों 6.3 इंटू 10 टू द पावर 0। ये हमारा एक्स्ट्रा वर्क है, इसको मैं अगेन अलग इंडिकेट कर देता हूँ। R0 अपॉन R निकल के आ गया है दोस्तों 6.3 इंटू 10 टू द पावर 0, दैट इज 6.3, क्योंकि 10 टू द पावर 0 ये 1 हो गया, तो 6.3 हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है,
आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में फाइंड करना है फ्रैक्शन ऑफ सैंपल रिमेनिंग, फ्रैक्शन ऑफ सैंपल फाइंड करना है। फ्रैक्शन ऑफ सैंपल का मतलब R0 R तो हमने फाइंड कर लिया, बट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल का मतलब हमें फाइंड करना है R अपॉन R0। क्या फाइंड करना है दोस्तों? R अपॉन R0। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए दोस्तों, हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं हमने क्या फाइंड किया अभी तक, मैं आपको फिर से बताता हूँ। हमने फाइंड किया दोस्तों इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ये फाइंड किया हमने, जो हमारा है 6.3, बट हमें चाहिए R अपॉन R0। फ्रैक्शन ऑफ सैंपल का मतलब R अपॉन R0, हमें ये चाहिए। तो क्या करेंगे? 6.3 1 अपॉन 6.3 करेंगे हम। चलिए 1 अपॉन 6.3 अगर आप करोगे सो यू विल गेट 0.15 okay, so the fraction of sample of sucrose that remains after 8 hours is 0.15। इतना बाकी रहेगा आफ्टर 8 आवर्स सुक्रोज। आ गया दोस्तों आपको समझ में? तो 4.25 जो है वो सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे हमने आंसर लिख दिया है, आंसर है 0.15। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके बारे में, दैट इज़ 4.26। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 4.26। 4.25 के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन फॉलोज द इक्वेशन। सो हियर्स द इक्वेशन इज गिवन, दैट इज K इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10 to the power 11 e raised to minus 28,000 K अपॉन T। ये इक्वेशन दोस्तों हमें दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए एंड अरेन इस इक्वेशन हमें पता है K इज इक्वल टू A e raised to माइनस ए अपॉन RT। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया। तो अगर हम इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे बड़ा सिंपल है। यहाँ पे हमें 4.26 में ए फाइंड करना है। ठीक है, तो हम सिंपली ये जो टर्म है, मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ, ये टर्म है ए अपॉन RT को हम कंपेयर करेंगे इससे। किससे कंपेयर करेंगे? 28,000 K/T से कंपेयर करेंगे हम। चलिए, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्या लिखेंगे? ए अपॉन R इंटू T इज इक्वल टू 28,000। ठीक है ना? 28,000 K अपॉन T। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया है? ठीक है, 28,000 K अपॉन T। तो यहाँ पे ये टेम्परेचर को हम यहाँ से निकाल देंगे दोस्तों। ठीक है, तो क्या करेंगे अब करेंगे ए इज इक्वल टू 28,000, ठीक है, केल्विन इंटू R। हाँ, यहाँ पे हम किस में लेंगे? R। चलो, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? जूल है, तो हम ले लेते हैं 8.314 के अंदर। आ गया दोस्तों आपको समझ में? ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 28,000 इंटू क्या करेंगे हम? 8.314। तो ये दोस्तों निकल के आ जाएगा, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो निकल के आ जाएगा 232792। ठीक है, जूल मोल इनवर्स। आ गया आपको समझ में? ठीक है, ये समझ में आ गया। और केल्विन तो ये था ही। तो अब इसको किलो जूल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 232 मैं 8 लिख दूँ इसको अप्रोक्स, किलो जूल मोल इनवर्स। तो ये दोस्तों हमारा ये फाइंड हो चुका है। चलिए दोस्तों, ये भी आपको शायद समझ में आ गया होगा। पूरा बड़ा ही सिंपल है, ये कुछ ही नहीं करना हमें। E अपॉन RT को 28,000 K/T से कंपेयर करना है, उसमें E को सब्जेक्ट बनाना है, तो ये सिंपली हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो 4.26 का। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे 4.27 के बारे में दोस्तों। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करेंगे 4.27 के बारे में। चलिए दोस्तों, हो गया स्क्रीनशॉट। तो अब बात करते हैं दोस्तों, अब हम शुरू करेंगे 4.27।
चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 4.27. द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशन. यहाँ पे हमें रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर का दिया हुआ है दोस्तों, है ना. यहाँ पे रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशन, दैट इज log k is equal to 14.34 minus 1.25 into 10 to the power 4 Kelvin upon T. ठीक है दोस्तों, चलिए क्या फाइंड करना है, EA फाइंड करना है for this reaction and at what temperature will its half period be 256 minutes. चलिए, है ना. अगेन at what temperature will its half period be 256 minutes. ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले ये जो इक्वेशन है इसको हम कंपेयर करते हैं. इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे. log k इज इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT से कंपेयर करेंगे. ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 है हमारा और ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है 2. थ्योरी से हमने जो पढ़ा था इसको अगर हम कंपेयर करेंगे, सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो टर्म है इसको आप इस टर्म से कंपेयर कर सकते हो. बड़ा सिंपल है. ठीक है, क्या है देखते हैं. चलिए EA अपॉन 2.303 RT इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10 to the power 4 केल्विन अपॉन टेम्परेचर. ठीक है दोस्तों, चलिए अगेन आप इजीली समझ सकते हो, ये T जो है ये कैंसिल आउट कर देंगे हम. ठीक है, क्या करेंगे, EA को हम सब्जेक्ट बनाएंगे. चलिए EA को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा 1.25 इंटू 10 to the power 4 इंटू 2.303 इंटू R. R कितना लेंगे यहाँ पे हम, आपको पता ही होगा R क्या लेना है, 8.314. तो अगेन 12500 इंटू 2.303 इंटू 8.314 ये करेंगे तो हमारा आ जाएगा बेटा EA. ठीक है, चलिए इतना करते हैं तो EA हमारा आ गया 239339.3. ठीक है, ये आ गया और इसको मैं किलो जूल में कन्वर्ट करूँगा तो 239.3. ठीक है, किलो जूल पर मोल ये हो जाएगा. ठीक है दोस्तों, ये हमारा फाइंड हो चुका है EA, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हम फाइंड कर चुके हैं. ठीक है, चलिए अब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हमने फाइंड कर दिया है. आगे क्या करना है, व्हाट टेम्परेचर, ओके, एट व्हाट टेम्परेचर, हमें टेम्परेचर पूछा हुआ है, विल इट्स हाफ पीरियड बी 256 मिनट्स. तो यहाँ पे हम K फाइंड कर सकते हैं बेटा, है ना. यहाँ पे हम K फाइंड कर सकते हैं इजीली. फर्स्ट ऑर्डर लिखा है तो K फाइंड कर सकते हैं 0.693/T हाफ से, है ना. एंड T हाफ इज गिवन, हाफ लाइफ पीरियड इज गिवन 256, 0.693/256. ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ K इज इक्वल टू, क्या करेंगे, 0.693/256, है ना. इतना करेंगे. अगर हम करते हैं कैल्सी में, क्या करना है, 0.693/256, इतना अगर हमने किया तो ये दोस्तों निकल के आ जाएगा 2.7 इंटू 10 to the power -3 मिनट इनवर्स. ठीक है दोस्तों, ये हमारा K निकल के आ गया है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा, है ना. अब क्या फाइंड करना है हमें, अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है दोस्तों टेम्परेचर, है ना. क्या फाइंड करना है बेटा, हमें यहाँ पे टेम्परेचर फाइंड करना है. तो चलो टेम्परेचर फाइंड करते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं और टेम्परेचर फाइंड करते हैं, क्योंकि K तो हमने फाइंड कर लिया है तो अब हम टेम्परेचर फाइंड करेंगे. चलो पहले आगे आप देखो K का वैल्यू जो आया हमारे पास वो हम इस इक्वेशन में, आगे सबसे पहले इक्वेशन में हम पुट करेंगे. ठीक है, यहाँ हमारे पास 14.34 है, 1.25 10 to the power केल्विन अपॉन T को हमें यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना है बेटा. आ रहा है आपको समझ में, किसको सब्जेक्ट बनाना है बेटा, यस. यहाँ पे हमें
सब्जेक्ट बनाना है। किसको सब्जेक्ट बनाना है? टी को सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास जो के आ गया वो आ गया मिनट्स के अंदर, और यहाँ से हमें फाइंड करना है आगे टेम्परेचर। हम इसको सेकंड में दोस्तों कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो मिनट में आया ना हमारे के, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर मिनट है तो हमें क्या करना होगा? इसको हमें कन्वर्ट करना होगा सेकंड के अंदर। मिनट को हमें किस में कन्वर्ट करना है बेटा? सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है। सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है तो 2.7 इंटू 10⁻³ है अपॉन 60 में कर दूंगा इसको। तो के हमारा दोस्तों निकल के आ जाएगा 4.51 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स। ये हमारा दोस्तों के फाइंड हो चुका है। आगे आपको समझ में बेटा? आगे समझ में आपको बेटा? ठीक है, चलो अब टी को हमें सब्जेक्ट बनाना है तो वो काम हम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। चलिए हो गया आपका स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़े हम। अब बात करें हम वो जो इक्वेशन था पूरा लॉग है ना, के कितना फाइंड किया? 4.51 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁻⁴ के अपॉन टी। टी को सब्जेक्ट बनाना है। सबसे पहले फाइंड करेंगे लॉग 4.51 माइनस 5 लॉग 10। ठीक है ना, ये वैल्यू फाइंड करी हमने। ये 14.34 इस तरफ ला दो तो माइनस 14.34 हो गया दोस्तों ये। ठीक है, अपॉन में ये कर दूं 1.25 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू -1 अपॉन टी। चलिए अब 4.51 का लॉग पहले फाइंड करते हैं। 4.51 का लॉग फाइंड करते हैं तो 0.65 आ गया है ना। -5 कर दूं मैं, क्योंकि log 10 तो 1 होता है। कम ऑन, ये देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, log 10 तो 1 होता है। -5 कर दूं मैं, ये मैंने कर दिया तो आ गया -4.34 माइनस 14.31 करना है तो ये भी मैंने कर दिया है तो -18.65 आ गया अपॉन 12500 कर देते हैं तो ये दोस्तों निकल के आ गया है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे -0.01492 इज इक्वल टू -1 अपॉन टी। ये माइनस मैं प्लस कर दूँ इसको तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.01492। तो टी क्या हो जाएगा? टी क्या करेंगे? 1 अपॉन 0.01492 हो जाएगा, है ना दोस्तों? आ गया आपको समझ में? तो ये आ गया है हमारा 670 केल्विन, 670 केल्विन। तो ये दोस्तों 4.27 भी हो गया है। इसका स्क्रीनशॉट आप बना लो और फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4.28 के बारे में। चलिए दोस्तों हो गया स्क्रीनशॉट।